हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 9, 10 और 11 तारीख ये जो समय है इसमें बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, गज केसरी योग। गज केसरी योग ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है इसे भी हम समझेंगे, क्या हमें फल मिलेगा ये भी समझेंगे, और हमें उपाय क्या करना चाहिए जिससे हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सके, हम ये भी जानेंगे। आइए सबसे पहले ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं कि ये योग वैसे भी गज केसरी योग बड़े राजयोगों में से एक है, और दूसरा कारण है कि ये गज केसरी योग वृषभ राशि में बनने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, और चंद्रमा का भी गोचर 9 तारीख को रात्रि में 8:45 बजे यानी 8:46 में वृषभ राशि में होगा, और फिर 9, 10 और 11 तारीख को 11:54 तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे, जिससे गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। और ये गज केसरी योग में दिव्यता इसलिए है क्योंकि चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होंगे, और साथ में यहाँ पर स्थिति ये होगी कि देवगुरु बृहस्पति इस समय चंद्रमा के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और चंद्रमा जैसे ही वृषभ में आएंगे वैसे क्रमशः सूर्य अपने नक्षत्र और मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ज़्यादा समय अपने ही नक्षत्र में जो है तो गोचर करेंगे। तो यहाँ पर जो है तो देखा जाए तो खासकर 10 तारीख का जो समय है वो सबसे विशेष होगा, और इसमें दिव्यता इसलिए भी और भी आ जाती है कि ये जो योग है आपके पंचम भाव में बनने जा रहा है, जिसे कि त्रिकोण कहा जाता है, लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और कुछ माइनस पॉइंट है उसे भी हम जानेंगे। माइनस पॉइंट ये है कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कारक ग्रह नहीं है। आपके देवगुरु बृहस्पति व्यय से हैं और तृतीय से हैं, और चंद्रमा जो है तो आपके सप्तमें से हैं, परंतु इसमें अच्छाइयाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या फल मिलेगा ये समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो योग बनने वाला है ये धन की वृद्धि कराने वाला, आय के साधन में कहीं न कहीं वृद्धि होगी। और यदि आपके जीवन में पैसे को लेकर चिंताएं थी और आप बार बार प्रयास कर रहे थे कि पैसा कहीं न कहीं से आ जाए, पर कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा था, कोई सोर्स नहीं मिल रहा था इनकम का, तो ये 2.25 दिन का समय होगा जिस समय प्रयास करने से आपको धन लाभ होने वाला है। इस स्थिति में देखा जाए तो विशेष रूप से जो लोग व्यापार करते हैं उनको विशेष रूप से धन लाभ होने की स्थिति देखी जाएगी, और व्यापारियों को अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। एक बात यहाँ और भी है कि जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि जब चंद्रमा यानी कि मन की स्थिति स्थिर हो और अच्छे परिणाम दे रही हो, तो ये फिर कहीं ना कहीं जब 2 लोग व्यापार या 2 से अधिक व्यापार कर रहे हों पार्टनरशिप में, तो यहाँ पर एक मत हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्यापार में वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये योग संयोग दाम्पत्य जीवन के लिए भी बड़ा ही श्रेष्ठ है, यानी कि मैरिज लाइफ। यदि आप विवाहित हैं और आपके मैरिज लाइफ में किसी भी तरह की वाद विवाद, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, तो इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। और एक इसमें प्लस पॉइंट और है जो कि यहाँ पर समझ लेना चाहिए हमें, कि ये जो योग बनने जा रहा है, अभी आप जानते हैं कि शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष में ये योग बनने जा रहा है। और 9 तारीख यानी कि कल तो दशमी, एकादशी, द्वादशी आदि, तो ये समय होगा, यानी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है। और चंद्रमा की जहाँ तक हम जब बात करते हैं तो अन्य चीज़ें तो है ही हैं, परंतु चंद्रमा के बल में पक्ष बल सर्वश्रेष्ठ होता है। अन्य जैसे ग्रहों के हम सट बल देखते हैं, चंद्रमा के भी देखते हैं, परंतु उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पक्ष बल। तो पक्ष बल से भी बली है चंद्रमा, इसलिए भी और भी विशेष ये हो जाता है योग। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि जो लोग कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं,
तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, परंतु एक पॉइंट ये अच्छा है कि नया स्टार्टअप यदि करते हैं या इसमें कुछ नया, अब जैसे कुछ लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो नई ही चीज़ें हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें आपको सपोर्ट करने वाली होंगी और लाभदायक सिद्ध होने वाली हैं। विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ समय है। यदि इस समय खासकर किसी का एग्ज़ाम हो और या पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी काम हो तो उसमें सफलताएं मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं उनको विशेष रूप से लाभ होने की समय संभावनाएं देखने को मिलने वाली हैं। एक बड़ी अच्छी बात है। परंतु लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि ये बहुत रिस्क वाले काम हैं। या कोई भी काम हो, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ भी करें, जैसे आपने जो प्रभाव अभी सुना ये किसके आधार पे है, ये गोचर के आधार पे। और गोचर होता है अधूरा। अधूरा यानी कि 50% प्रभाव देता है गोचर और 50% प्रभाव आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। तो आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को देखने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है कि नहीं, क्योंकि गोचर का तो आपको मालूम पड़ गया 50%, और 50% की क्या स्थिति है वो बहुत डिपेंड करती। क्योंकि कई बार आपने अपने जीवन में इस चीज़ को महसूस अक्सर किया होगा कि जब आप गोचर का प्रभाव सुनते हैं तो कई बार वो काम हो जाता है जैसा आप सुनते हैं, और कई बार नहीं होता है। उसके पीछे कारण यही है कि पता चला कि जन्म कुंडली में सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो फिर काम नहीं हो पाता है। और यदि जन्म कुंडली में भी सपोर्ट मिल रहा है, आप कहेंगे फिर तो गोचर का देखने का कोई मतलब नहीं। पूरा मतलब है, क्योंकि यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में बहुत अच्छी ग्रह स्थितियाँ हों, इस समय बहुत अच्छी दशाएं चल रही हों, परंतु गोचर में यदि स्थिति बहुत कमज़ोर हो तो फिर पूर्ण रूप से फल वहाँ भी नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने 50-50 ये बताया कि दोनों का प्रभाव देखना आवश्यक होता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। साथ में देखा जाए तो यहाँ पर जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या थी लव लाइफ में तो वो दूर होगी और लव लाइफ में आगे आप बढ़ पाएंगे। कुछ सावधानियां भी रखनी है, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ कमियां भी हैं। तो आपको धैर्य रखना होगा, बहुत जल्दबाजी में नहीं आपको कोई भी काम करना है। कोर्ट कचहरी के मामले हैं वहाँ पर थोड़ी सी धैर्य रखना है। यात्रा कर रहे हैं, यदि विदेश यात्रा कर रहे हैं वहाँ पर या किसी भी तरह की यात्रा, वहाँ सावधानी बरतनी है। साथ में आप थोड़ा सा अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट अच्छे से करिए, क्योंकि व्यय की स्थिति भी, जहाँ धन लाभ हो रहा वहाँ व्यय की स्थिति भी थोड़ा बहुत देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ सावधानियाँ होंगी जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। रही बात कि हमें उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए आप प्रयास करिए कि भगवान शिव जी का संपूर्ण परिवार जो है उसकी आराधना करिए, उससे आपका कल्याण होगा और भी बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।